ये एक गृहिणी की कहानी है जो दोबारा काम पर लौटना चाहती है, लेकिन कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। एक इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसे अचानक एहसास होता है कि उसका फोन गायब है। जैसे ही वह उसे ढूंढने के लिए वापस कमरे में जाने लगती है, वह इंटरव्यू लेने वालों की बातें सुन लेती है। वे कह रहे होते हैं कि जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वे बहुत झंझट वाली होती है। यह सुनकर वह गुस्से से भर जाती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और सीधे इंटरव्यूअर्स का सामना करती है। वह उनसे कहती है कि उनका व्यवहार बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। फिर वह अपना फोन और रिज्यूमे उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसकी नौकरी की तलाश आसान नहीं होती, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर उससे एक सवाल पूछता है। अगर किसी सेलिब्रिटी के फैंस हंगामा करते हैं और उसके कारण उस सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट डील खत्म हो जाता है, तो वह इस स्थिति को कैसे संभालेगी? क्योंकि उसे इस घटना के बारे में पता नहीं होता, वह पूछती है कि वे किस सेलिब्रिटी के फैंस की बात कर रहे हैं। उसका यह जवाब इंटरव्यूअर को चौंका देता है। फिर इंटरव्यूअर उससे उसके गुणों के बारे में बताने के लिए कहता है। वह कुछ देर तक चुप रहती है। इंटरव्यूअर आखिरकार उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, वह अचानक बोल पड़ती है। वह कहती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह एक गृहिणी रही है, क्योंकि उससे कठिन कोई काम नहीं होता। उस दौरान उसने बिना किसी ब्रेक के दिन रात काम किया और कभी किसी ने उसकी सराहना नहीं की, इसलिए अब वह किसी भी तरह के दबाव वाले काम को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। इसके बाद वह जोड़ती है कि भले ही उसे उस फैन वाले मामले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसने इस कंपनी के पिछले 3 सालों के मार्केटिंग कैंपेन का अध्ययन किया है। वह अपने बैग से एक मोटी फाइल निकालती है और बताती है कि उसने कंपनी के लिए सुधार के कई बिंदु पहचाने हैं, लेकिन वह यह भी कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसे ये नौकरी मिलेगी और वह वहां से चली जाती है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब अगले ही दिन उसे उसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल जाता है। हालांकि काम शुरू करने के बाद उसे ऑफिस में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जब एक सहकर्मी उससे एक डिजाइनर बैग के बारे में पूछता है, तो वह कहती है कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके सहकर्मी तुरंत उसे नीचा दिखाने लगते हैं। एक टीम मीटिंग के दौरान जब वह अपने प्रोजेक्ट का आइडिया साझा करने वाली होती है, तभी एक सहकर्मी उसे बीच में ही रोक देता है। एक दिन बॉस टीम के प्रोजेक्ट से बेहद नाखुश होता है। वह अपना प्रस्ताव पेश करने ही वाली होती है, लेकिन एक सहकर्मी उससे पहले ही वही आइडिया पेश कर देता है। उसे एहसास होता है कि उसके सहकर्मी ने उसका आइडिया चुरा लिया है। वह यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है और तभी वह फैसला करती है कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना होगा।